ठीक है, तो आते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि क्वेश्चन में आपको डिवाइड नहीं करना, आपको सिंपली बताना है कि जो नंबर हमें गिवन है जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग मिलेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो अगर आपको कोई डाउट हो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बीच में तो मैंने वीडियो में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का लिंक दे रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको टर्मिनेटिंग क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। अब जैसा मैंने कहा था कि इसमें डिवाइड तो करना नहीं है आपको, तो आप सिर्फ क्या करो, आप 3125 का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, मैं ये साइड में निकाल देता हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने इसका एलसीएम निकाल दिया है। अब एलसीएम आता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आपने एक बात पे गौर करें यहाँ पे कि जो इसका जो डिनोमिनेटर था वो सिर्फ 5 की पावर में है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है जब मैंने उसका प्राइम फैक्टर करा तो वो सिर्फ 5 की पावर में आ गया। ठीक है, इसी अब यहाँ पे क्या कहते हैं कोई दूसरा प्राइम नंबर तो नहीं है। मैंने अभी समझाया था, जब मैंने आपको पहला पार्ट समझाया था यहाँ पे मैंने कहा था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर में ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, चाहे खाली 2 आ जाए तो भी ठीक है और खाली 5 आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग ही नंबर मिलेगा। अब आपने यहाँ पर देखा कि इसका जो डिनोमिनेटर का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो मेरे को जो नंबर मिलता है वो कैसे मिलता है, सिर्फ 5 की फॉर्म में मिलता है। प्राइम फैक्टर्स किसी फॉर्म में मिलते हैं, 5 की फॉर्म में, तो नंबर कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, चूँकि 17/8 यहाँ भी बताना है। आप 8 का चाहे तो एलसीएम निकाल सकते हैं, बाकी बच्चों को याद ही होता है इतना कि हम इसकी 8 का क्या करेंगे, हम 8 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपको बताया कि जो इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो क्या था, 8 था। अब 8 के प्राइम फैक्टर निकालिए कि खाली इसकी फॉर्म में आ रहे हैं, 2 की फॉर्म में आ रहे हैं, तो क्या कहते हैं ये आप पे कैसा नंबर हो गया, इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के तीसरे पार्ट पे। 64/455 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी सिंपली क्या करना है, डिनोमिनेटर का आपको क्या निकालना है, पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए। अब यहाँ पे जो देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा नंबर आ रहे हैं, 7 और 13 आ रहे हैं। इसी वजह से कैसा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने आप लोगों को समझाया था अभी थोड़ी देर पहले ही, मैंने कहा था कि अगर किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा प्राइम नंबर आता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्लियर है, अब आते हैं इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, उसका फोर्थ पार्ट देखिएगा। अब देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट पाते हैं, दैट इज 15/1600। तो यहाँ भी चेक करने के लिए करना पड़ेगा, 1600 का एलसीएम निकालना पड़ेगा 1600 का। तो देखिए कैसे निकलेगा, एलसीएम निकाल देते हैं। 2
तो आपने देखा कि 1600 का जो फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं, 2 की पावर है 6, 5 की पावर है 2। देखिए यहाँ पे 2 और 5 हैं, लेकिन इनके अलावा तो कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो यानी कि ये जो नंबर है, जो रेशनल नंबर है, ये भी कैसा एक एक्सपेंशन देगा, ये देगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? क्वेश्चन आसान है वैसे, इस टॉपिक के ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, आप बहुत जल्दी से कर देंगे टॉपिक को। अब जो इसका फिफ्थ पार्ट है, अब फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में है हमारे 29 अपाउंड में 343। अब यहाँ भी सेम है, आप 343 का क्या निकालेंगे, आप इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। जब आप इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा, ये 7 का क्यूब है, ठीक है। तो ये कैसा एक नंबर डेसिमल एक्सपेंशन कैसा देगा, ये देगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर एंड रिपीटिंग भी आएगा। सॉरी मैंने लिखा नहीं है, आप जो पिछले जो उसमें 2-3 पार्ट है उनमें लिख दीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग साथ में रिपीटिंग भी लिख देना, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग इसका एक्सपेंशन होगा, क्योंकि इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है, जब मैंने उसका क्या कहते हैं एलसीएम निकाल के देखा तो मुझे क्या मिलता है, 777 मिलता है। अब मैंने आपसे कहा था कि 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर होगा तो जो एक्सपेंशन वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एक्सपेंशन हमको मिलेगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, वो है 23 अपाउंड ये। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने डायरेक्ट डिनोमिनेटर को देखा, डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में है, 2 और 5 की फॉर्म में, इनके अलावा तो कोई रेशनल उसमें कोई प्राइम नंबर नहीं है, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट कैसे क्या कह सकते हैं इसके एक्सपेंशन को, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नेक्स्ट बात है 129 अपाउंड में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसमें 7 आ रहा है, जिसकी वजह से कैसा हो जाएगा, नॉन जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर है? एट्थ पार्ट है 6/15। आप इसका एलसीएम निकाल के देख लेना, ठीक है। देखो जहाँ भी कोई नंबर मिल जाएगा पूरा, वहाँ तो आपको फैक्टर्स के निकालने पड़ेंगे ही, उससे फैक्टर्स निकाले बिना आप जज नहीं कर सकते कि नंबर टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। क्लियर है? 3 का जब एलसीएम निकालेंगे आएगा 3 × 5। आपने देखा 2 और 5 के अलावा एक नंबर आ रहा है जो कि 3 है, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, चौके 35 अपाउंड में 50। तो 50 का जब मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगा एलसीएम के थ्रू तो कितना आएगा, 2 × 5 × 5। तो सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में ही है, तो कैसा जाएगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। अब जरा नीचे वाले बातें हैं, यहाँ पे 210 है, ठीक है। तो आपको 210 क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा पहले तो। 105 51 सॉरी 5 से जाएगा 5 21
7 7 1। तो 2 1 0 के फैक्टर्स बनेंगे कुछ ये बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में 7। अब क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा भी प्राइम नंबर आ रहे हैं तो कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग एंड रिपीटिंग। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया हो। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है।